Hello English learners. In this video, I am going to explain a beautiful poem named The Little Plant. By the help of this video, you are going to improve your listening skill, reading skill and vocabulary. So make sure you watch this video till the end to make the most of this video. So without making further ado, let's get started. जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह वीडियो द लिटिल प्लांट जो पोअम है उसके बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए सबसे पहला क्वेश्चन है, हैव यू एवर थॉट अबाउट द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट? क्या आपने कभी सोचा है कि पेड़ या पौधे कैसे उगते हैं या कैसे वृद्धि करते हैं या कैसे उन पेड़ों में ग्रोथ होती है? हाउ डज इट ग्रो? ये कैसे बड़े होते हैं? डू यू नो? क्या आप जानते हो दैट प्लांट्स हैव फीलिंग्स? कि पौधों में भी भावनाएं होती हैं, फीलिंग्स होती हैं। तो चलिए उनको पढ़ना शुरू करते हैं। इन द हार्ट ऑफ अ सीड, बीज के हृदय में। हार्ट मतलब होता है हृदय, ऑफ अ सीड, सीड मतलब होता है बीज। तो बीज के हृदय में, बरीड डीप, सो डीप। बरीड मतलब होता है दफन हुआ या दफनाया हुआ, सो डीप बहुत ही गहराई तक। तो इन दो लाइन का जो मतलब है वह है बीज के हृदय में बहुत ही गहराई तक या बहुत ही बीज के हृदय में बहुत ही गहरे स्तर पर, सो डीप मतलब बहुत ही गहरे लेवल पर। अ डियर लिटिल प्लांट, एक छोटा सा पौधा, नन्हा सा पौधा। ले फास्ट स्लीप, सोया हुआ है, उसमें किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं है। वेक, सेट द सनशाइन, और उस नन्हे से पौधे को आवाज दी जाती है किसके द्वारा? सेट द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश के द्वारा। तो यहाँ पर जो नेचर है, नेचर में मानवीयकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है कि नेचर को एक ह्यूमन की तरह माना गया है। वेक, सेट द सनशाइन, तो सूर्य के प्रकाश ने आवाज दी उस छोटे से नन्हे से पौधे को जो कि बीज के हृदय में बहुत ही गहराई तक सोया हुआ था या बीज के हृदय में सोया हुआ था, कि जागो एंड क्रीप टू द लाइट, और प्रकाश की तरफ आगे बढ़ो। उसके लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया उस छोटे से नन्हे से पौधे के लिए। वेक, एक और आवाज आती है। सेड द वॉइस, एक आवाज आई या एक आवाज ने कहा। ऑफ द रेनड्रॉप्स ब्राइट, और यह आवाज बारिश की जो चमकीली बूंदे थी, ब्राइट मीन्स चमकीला, तो बारिश की जो चमकीली बूंदे थी उन्होंने उस पौधे को, नन्हे से पौधे को आवाज दी, जागो। द लिटिल प्लांट हर्ड, और सूर्य के प्रकाश की आवाज और बारिश की बूंदों की आवाज से उस नन्हे पौधे को जगाया और उस नन्हे पौधे ने उनकी आवाजों को सुना। एंड इट रोज टू सी, और वह उठा या वह आगे बढ़ा, टू सी, देखने के लिए। क्या? व्हाट द वंडरफुल आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी, कि बाहर की दुनिया, बाहर का संसार, बाहर की प्रकृति, बाहर का नजारा कितना अद्भुत, कितना सुंदर है या हो सकता है। आई होप यू हैव गॉट इट। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पोअम समझ में आई होगी। इस पोअम की हेल्प से कवि हमें भी प्रेरित करना चाहता है कि जो हमारे हृदय में लक्ष्य रूपी पौधा जो छुपा हुआ है, जो सोया हुआ है, उसके लिए बाहरी जो आवश्यक, जो सपोर्टिव इन्वायरमेंट है, उनकी हेल्प से हम उसको बाहर लाएं और देखें और नई नई दुनिया को एक्सप्लोर करें, नई नई चीजों को एक्सप्लोर करें अपने जीवन में और देखें कि हमारी बाहर की दुनिया या हम कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, जीवन में कितना आगे बढ़ सकते हैं। सो लेट्स कॉल इट अ डे। इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चन इन योर माइंड, please put your doubt or question in comment section. See you in the next video. Till then, take care and keep learning English. Bye bye.